लेकिन प्रोफेसर साहब से गौरव, इस वक्त ये सवाल मैंने इसलिए भी किया था क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जो रिकवरी क्रू है वो उनके बिल्कुल नजदीक, उनके पास पहुंच चुकी है। वो तस्वीरें आ रही हैं, देखिए आपको एक बोट दिखाई दे रही होगी जो उस ड्रैगन कैप्सूल के पास पहुंच रही है, जहां जो कैलिफोर्निया में इस वक्त समंदर में वहां पर स्प्लैश डाउन कर चुका है। और ये रोशनी में आप देख सकते हैं, ये एक रिकवरी बोट वहां पर पहुंचती हुई जो अब उनको इस ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकालेगी। ये तस्वीरें इस वक्त सीधी वहां से आती हुई कैलिफोर्निया के तट से, बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीरें, बहुत ऐतिहासिक लम्हा, क्योंकि शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय बने राकेश शर्मा के बाद 41 साल बाद जब वो अंतरिक्ष पहुंचे। समंदर से ही बिल्कुल ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। रिकवरी क्रू उनके बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है। ऐसे में अमृतांशु वाजपेयी जो कि डायरेक्टर है रिसर्च एंड आउटरीच स्काई फाउंडेशन के, वो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अमृतांशु जी, इन तस्वीरों को जरा समझाएं, क्योंकि रिकवरी क्रू बिल्कुल उनके पास अब पहुंच चुकी है। ऐसे में स्प्लैश लैंडिंग के बाद की ये पूरा प्रोसेस आखिर क्या हो रहा है इस वक्त? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, आ रही है सर। जी, सबसे पहले तो मैं समस्त भारतवासियों को अभिनंदन देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा मंगलवार के दिन आज शुभांशु जी का शुभागमन हुआ है। एक बहुत अच्छी खबर हम सभी 140 करोड़ भारतीयों के लिए है और यह लम्हा लगभग 41 वर्षों के बाद हम सभी लोगों के सामने आया है। और जैसे कि हम सभी लोग इस समय देख सकते हैं कि जो ड्रैगन कैप्सूल है तो उसका जब रिटर्न हुआ है, उसका आईएसएस के बाद आईएसएस से अनडॉक होकर के डीऑर्बिट होकर के अब उसका स्प्लैश डाउन हुआ है। तो अब धीमे धीमे जो जितने भी हमारे ये रिकवरी के जो भी वहां पर व्हीकल्स हैं वो सब जा रहे हैं और उसके बाद जैसे प्रोफेसर सर ने बताया था कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होगा। बिल्कुल बिल्कुल अमृतांशु, आप हमारे साथ रहिए। देखिए एक तस्वीर लखनऊ से आ रही है जहां पर केक काटा गया है शुभांशु की वापसी को लेकर और उनके माता पिता को केक खिलाया जा रहा है। वहां पर खुशी मनाई जा रही है क्योंकि सकुशल शुभांशु शुक्ला एक इतिहास बनाने के बाद, एक ऐतिहासिक यात्रा अंतरिक्ष की पूरी करने के बाद 18 दिन बाद धरती पर सकुशल वापस लौट चुके हैं। और ये तस्वीर बाएं तरफ वाली भी बहुत अहम है। पीछे अगर हो सके तो अगर हम बिग वॉल पर दे सकें आप, क्योंकि ये आप देखिए कैसे जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है इस पूरी यात्रा का, सकुशल वापसी, वो 99% पूरा हो चुका है और 1% तब जब इससे वापस आएंगे, ड्रैगन कैप्सूल से इनको बाहर निकाला जाएगा। वो लम्हा, वो फेज इस वक्त आ चुका है। अमृतांशु, आप अपनी बात पूरी करिए। तो जैसे मैं कह रहा था कि अभी ये रिकवरी और रेस्क्यू का फेज है कि जिसमें हमारे हाईली ट्रेंड जो रिकवरी टीम्स हैं, जिसमें इवन मेडिकल पर्सनल्स इन्वॉल्व होंगे और उनको क्या कहते हैं वो सब मेडिकल असेसमेंट होगा और एस्ट्रोनॉट्स जो है वो इमीडिएटली असेसमेंट करेंगे इंजरीज और मेडिकल इश्यूज का। उसके साथ में ही अब इसके बाद आप देखिएगा कि कभी कभी वाटर लैंडिंग के केस में जो डाइवर्स होते हैं वो फ्लोटेशन डिवाइसेस भी स्पेसक्राफ्ट को अटैच करते हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए। और फिर उसके बाद जो हमारे शुभांशु जी हैं और बाकी के जो 3 एस्ट्रोनॉट्स वापस आए हैं, साथ में जो गगन यात्री वापस आए हैं, तो उनका अब इनिशियल मेडिकल चेकअप होगा। उसमें स्टैंडर्ड मेडिकल चेक्स होते हैं जैसे वाइटल साइंस और एसेसिंग कोई इमीडिएट हेल्थ। एग्जैक्टली अमृतांशु जी, जो बात आप कह रहे हैं कि उसे स्टेबल करते हुए उनके साथ बिल्कुल जुड़ने की ये जो कोशिश इस वक्त हो रही है, ऐसे में चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर को देखते हुए उसको स्टेबलाइज करना, उनकी हेल्थ कंडीशन को मॉनिटर करना भी बहुत सेंसिटिव और बहुत क्रूशियल। बिल्कुल, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि ये एक शुभांशु जी और जो बाकी के हमारे एस्ट्रोनॉट्स वापस आए उनके लिए रिहेबिलिटेशन और रीअडेप्टेशन का दौर होगा। जैसे प्रोफेसर सर भी बता रहे थे कि कुछ समय वो माइक्रोग्रेविटी में लगभग 18 दिन बिता करके आए हैं। तो स्पेस मोशन सिकनेस हो सकती है, स्केलेटल इश्यूज हो सकते हैं मसल्स में, स्पेशली जो लेग्स हैं, जो कोर के हैं, वो माइक्रोग्रेविटी में वीकन हो जाते हैं कभी कभी। और जब लंबे समय तक आपने देखा होगा, जैसे जब सुनीता विलियम्स का केस हुआ था तो काफी लंबे समय तक माइक्रोग्रेविटी में रहने के बाद बोन्स भी डेंसिटी को लूज करती है। तो एस्ट्रोनॉट्स को कुछ समय लगता है आसमान से वापस लौटने के बाद, समय असिस्टेंस भी चाहिए कि वो स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को रीगेन कर सके। साथ में उनका कार्डियोवैस्कुलर असेसमेंट भी होता है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट भी होता है। तो ये बहुत क्रिटिकल और क्रूशियल फेज है कि किस तरीके से माइक्रोग्रेविटी ने उनके ऊपर इफेक्ट डाला और किस तरीके से वो रीअडैप्ट करते हैं हमारे पृथ्वी के वायुमंडल और उस वातावरण में। बिल्कुल, जो बड़ी बात आपने 18 दिन कही, तो उसके बारे में इन तस्वीरों के साथ इंफॉर्मेशन वॉल पर आप समझाएं गौरव, क्योंकि फिलहाल देखिए कितनी कम दूरी बची है। सुरभि, ये देखिए, ये है वो स्पीड बोट, वो रिकवरी बोट जो इस वक्त इस ड्रैगन कैप्सूल के पास जा रही है।
आप देखिए लगभग पहुंच ही चुके हैं सामने, वो एकदम उनके पास पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में जो टॉप देख रहे हैं आप इस ड्रैगन कैप्सूल का, ये ओपन होगा और यहीं से अब थोड़ी देर में शुभांशु निकलेंगे। तो ये वो ऐतिहासिक लम्हा जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये आप देखिए वो रिकवरी बोट यहां पहुंच चुकी है जिस पर डॉक्टर भी होते हैं, जिस पर क्रू में और भी कई सारे लोग होते हैं। देखिए ये वही पल है और देखिए वो लोग भी दिख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से ये लाइट्स जो इन्होंने ये हेड कवर पहना हुआ है उसकी वो लाइट्स हैं और ये वो शख्स हैं जो बिल्कुल उनके नजदीक नहीं, अब तो नजदीक नहीं, अब पहुंच गए करते हुए। हाँ, ये स्टेबलाइज करते हुए अगर आप देखेंगे कि आप एक ये पाइप जैसी कोई चीज नजर आ रही है, रस्सी जैसी कोई चीज नजर आ रही है, तो उसके साथ कनेक्ट होगी और कनेक्ट होते ही जिस तरीके से ये स्टेबल हो जाएगा और कैप्सूल वो ऊपर चढ़ चुके हैं, एक शख्स शायद ड्रैगन कैप्सूल के ऊपर चढ़ चुका है और वो उनको खोल रहे हैं, बांधने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो टॉप खोल रहे हैं, वो रस्सी को बांध रहे हैं और रस्सी को बांधते ही जिस तरीके से, क्योंकि ये पानी में फ्लोट कर रहा है गौरव, ऐसे में ये बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल होते ही, इंटैक्ट होते ही रस्सी से बांधने के बाद, बोट के साथ ये रस्सी बंधी हुई है, ये इमीडिएटली खुलेगा और उसके बाद हम इन्हें बाहर आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपको ड्रैगन कैप्सूल भी दिख रहा है, क्रू के मेंबर्स भी दिख रहे हैं, बिल्कुल कैप्सूल पर भी यहाँ पर देखिए एक बंदा वहां पर आपको दिख रहा होगा और ये क्रू यहाँ पर आपको देखिए बोट पे यहाँ पर कुछ लोग दिख रहे हैं जो अब बिल्कुल बोट भी बिल्कुल पास पहुंच चुकी है और अब उनको खोल के निकाला जाएगा। लाइट थोड़ी सी कम है क्योंकि वहां रात है, अंधेरा है इस वक्त, लेकिन फिर भी हमको साफ दिख रहा है वो ड्रैगन कैप्सूल। सुरभि ये एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, एक बार इधर जरा कैमरा अगर घुमाएं, ये है ये ढक्कन है, ये जो ढक्कन है, ये ऊपर का कैप, ये ओपन होगा और यहां से निकलेंगे। अभी शुभांशु आ गई वो तस्वीर जिस बात का हम यहाँ पर जिक्र भी कर रहे थे, क्योंकि रस्सी से बांधने के बाद इसे पूरी तरीके से स्टेबल कर लिया गया है और आप देख रहे हैं गौरव, रस्सी से बांधने के बाद एक पाथ यहाँ पर जनरेट किया गया है जिस पर वो क्रॉस करते हुए आएंगे। यानी जाहिर सी बात है क्योंकि ये इनस्टेबल है, पानी में है, आई गेस यहाँ से स्लाइड करते हुए और इस पे बोट पर आएंगे करते हुए। एग्जैक्टली। तो जिस तरीके से सबसे पहला मोटिव था कि एक रस्सी के जरिए इसको स्टेबलाइज किया जाए और स्टेबलाइज करते हुए जो बोट्स होती हैं जिससे वो पूरी तरह स्लाइड तो नहीं, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर, चेंज ऑफ ग्रेविटी को देखते हुए उनकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, इसी को समझने की भी कोशिश करते हैं। और